नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव ने कल बिहार में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन वाला जीत का मंत्र आजमा दिया है। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू के नेता भौचक हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका काट कैसे निकाला जाए। क्या तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने खुद तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले ये चाल चलने की सलाह दी है, जिसका इस्तेमाल एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके करुणानिधि एक जमाने से करती आ रही है तमिलनाडु में? क्या है वो चाल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। सर, बिल्कुल क्या चाल आपने एकदम सही कहा। ये वही चाल है जिसका इस्तेमाल एमके स्टालिन के पिताजी करुणानिधि तमिलनाडु में करते थे, और ये वही चाल है जिसका इस्तेमाल डीएमके लंबे समय से तमिलनाडु में चुनाव में जीत के लिए करती आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची का मामला उठा दिया है। अब देखिए क्या है 9वीं अनुसूची का मामला। यह मामला है आरक्षण से जुड़ा हुआ। कल जो तेजस्वी यादव ने धरना दिया, वो धरना को अगर आप धरना की तरह देखेंगे तो उसका जो गहरा जो उसकी चाल है धरना के पीछे की, वह समझ नहीं आएगी। वह समझ तब आएगी जब आप 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची पर बात करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव ने कल क्या मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें जो 65% आरक्षण बिहार में करने की जो हमारी मांग है राष्ट्रीय जनता दल की, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। और जैसे ही संविधान की 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को डाल दिया जाएगा, उसके बाद उसका लीगल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगा। मतलब देखिए क्या है इसका मायने यह है कि जैसे ही आप 50% से ऊपर आरक्षण को ले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब वह मामला जाता है तो वहाँ रोक लग जाती है। क्योंकि 1992 में इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह आदेश दिया है कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% के ऊपर नहीं जाएगी। अब इसका काट निकाला किसने? तो तमिलनाडु ने। कैसे काट निकाला? इसका काट तमिलनाडु ने निकाला कि हम आरक्षण देंगे 50% से ऊपर, और यह जो निर्णय है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। अब संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है? जैसे ही संविधान की 9वीं अनुसूची में आप इसको डाल देंगे, मतलब इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब अदालतों में इस पर लीगल स्क्रूटनी नहीं होगी। यह मामला अदालत के जो स्कोप है, अदालत का जो दायरा है, उससे बाहर हो जाएगा। यही जो चाल है यह तेजस्वी यादव ने यहाँ चल दी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए, हम बिहार के युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं। और किसको नौकरी देना चाहते हैं? पिछड़ों को नौकरी देना चाहते हैं, अति पिछड़ों को नौकरी देना चाहते हैं, एससी को नौकरी देना चाहते हैं, एसटी को नौकरी देना चाहते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम अगर 50% से ऊपर आरक्षण को करते हैं तो यह मामला तो टिकेगा नहीं अदालत में। तो हम क्या करेंगे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। जैसे ही संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डाल देंगे, संविधान के 9th शेड्यूल में डाल देंगे, तो लीगल स्क्रूटनी से यह पूरा मामला बाहर हो जाएगा। और लीगल स्क्रूटनी से पूरा मामला बाहर हो जाएगा तो फिर इस पर रोक नहीं लगेगी, और बिहार के जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के जो युवा हैं उनको ज़्यादा नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए, बिहार में बेरोजगारी का जो दंश है वह सबसे ज़्यादा तो युवा ही झेल रहा है। 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए उनको हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में और दिल्ली में जाकर किस तरह की जिंदगी जीनी पड़ती है। अब उन युवाओं को तेजस्वी यादव ने नौकरी का लालच दिया है और यह कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है बिहार में तो हम आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर देंगे। और जो जेडीयू और बीजेपी के लोग जो यह सवाल उठाते हैं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि कैसे करेंगे, अदालत में तो टिकेगा ही नहीं मामला, तो उसका तोड़ है कि तमिलनाडु के रास्ते पर चलेंगे। अब देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, एमके स्टालिन के लालू परिवार से बहुत अच्छे संबंध हैं। एमके स्टालिन के जो पिताजी थे करुणानिधि के जमाने से लालू के उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। जैसा कि हम जानते हैं
एम.के. स्टालिन बिहार भी आए थे, और जब वे बिहार आए थे तो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास भी गए थे। तेजस्वी यादव भी तमिलनाडु जा चुके हैं। एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें हिस्सा लेने तेजस्वी यादव वहां गए थे, और देर से पहुंचने के लिए माफी भी मांगी थी कि हम देर से आए हैं। इसके लिए अंग्रेजी में भाषण भी दिया था बड़ा जबरदस्त तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन का जो तरीका है, वह तरीका डीएमके का जो तरीका है, करुणानिधि का जो तरीका है, वो तरीका बिहार में तेजस्वी यादव आजमा रहे हैं। और इस तरीके के बहाने जो आरक्षण का जो मसला है, बहुत सेंसिटिव मसला है, इस मसले को जिंदा करके चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब जेडीयू बीजेपी क्या करेगी? अब जेडीयू बीजेपी क्या करेगी, ये तो जेडीयू बीजेपी के रणनीतिकार को सोचना होगा कि इसका काट कैसे खोजें, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार यही कह रहे थे, नीतीश कुमार यही कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सम्राट चौधरी से लेकर तमाम जो नेता हैं जो ओबीसी ईबीसी से आते हैं, वे यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अदालत में तो टिकेगा नहीं मामला। लेकिन ये जो 9th शेड्यूल, संविधान की 9वीं अनुसूची वाला जो दाव खेल दिया है तेजस्वी यादव, इसका काट तो किसी के पास इसका काट तो किसी के पास नहीं है। और आरक्षण की आग जो है वो बहुत जहरीली आग है। इसमें पड़ोसी पड़ोसी में, दोस्त दोस्त में विवाद का कारण बन जाता है। आप अगर बिहार में चुनाव से पहले यह आरक्षण की आग को तूल देने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और पता नहीं एम.के. स्टालिन ने यह सलाह दी है या तेजस्वी यादव के जो रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार, सलाहकार, उन लोगों ने यह सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह समझ लिया है। और कल जिस तलखी से उन्होंने आरक्षण को लेकर जो धरना राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दिया गया, उसमें जिस तलखी से यह मुद्दा उठाया, उससे एकदम साफ हो गया कि चुनाव आने तक तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को उठाता रहेगा, इस मुद्दे को ठंडा पड़ने नहीं देगा। और अब तो वे कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम बिहार में पहली बार करने जा रहे हैं, तमिलनाडु में तो हो चुका है, और जो तमिलनाडु में हो सकता है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इसका काट कैसे लेकर, क्योंकि देखिए कल जब तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, और उसके बाद जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए आज जो नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नीतीश कुमार को निशाना बनाया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसमें हमारे जो ओबीसी ईबीसी एससी एसटी के जो भाई हैं उनको ज्यादा नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था ना, क्योंकि अगर 65% आरक्षण होता तो ज्यादा नियुक्ति पत्र मिलता। तो मतलब बेरोजगारी का जो दुखती रग है, उसके सहारे तेजस्वी यादव की कोशिश है कि सत्ता तक की राह जो है उसको आसान बन जाए मेरी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर इस तरह से हमला करने की कोशिश की है कि कम से कम कल जो नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया, उस नियुक्ति पत्र के लिए किसी से जमीन का कागज तो नहीं लिखवा लिया। यह तंज कल कस दिया कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय नौकरी रेलवे में देने के लिए अपना जमीन का पेपर लालू परिवार के नाम करना पड़ता था। कम से कम नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे गांधी मैदान में, तो किसी भी कैंडिडेट से उसकी जमीन तो नहीं लिखवा ली गई। तो जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव के परिवार पर, लालू यादव पर, और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उनके कार्यकाल के दौरान, वो जो है उसको काट के रूप में सामने रखने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि उसको उसके काट के रूप में इसे सामने रखा जाए। लेकिन और कुछ करना होगा, सिर्फ पुरानी बातें,
पुराना जो कारनामा है कि कैसे जमीन लिखवा ली जाती थी नौकरी देने के बदले, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जनता दल यूनाइटेड के रणनीतिकार जो हैं, एनडीए के जो रणनीतिकार हैं, वो इसका तोड़ कैसे लेकर आता है। तो देखा आपने कैसे तेजस्वी ने तमिलनाडु वाला मंत्र बिहार में आजमाने की तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि जेडीयू बीजेपी इसका कार्ड कैसे खोजती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।